बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर। आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। आज की वीडियो जैज़ कैश के हवाले से है। वो मेरे भाई जो काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि सर जैज़ कैश की रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो रही, जैज़ कैश इंटीग्रेट कैसे करना है, शॉपिफाई पे कैसे इंटीग्रेट करना है, वर्डप्रेस पे करना है। तो उन सब भाइयों के लिए आज मैं एक अपडेट लेकर आया हूँ जो कि बहुत ईजी तरीके से आप जो जैज़ कैश की सर्विस है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी। ये डायरेक्ट जैज़ कैश से सर्विस कैसे लेते हैं उसकी वीडियो बनाई थी। ये पूरी मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने जैज़ कैश का जो पेमेंट गेटवे है उसको इंस्टॉल कैसे करना है। ऑलराइट, बट इसके बावजूद भी कुछ मेरे भाइयों के सवाल थे कि सर हमारी जो जैज़ कैश की रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं हो रही, वो रिजेक्ट हो रही है या फिर अपडेट्स वगैरह मांग रहे हैं। तो मेरे भाई आज मैं आपके लिए एक इजी सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हल पसंद आएगा और आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको करना ये है कि अगर आप पेमोब की सर्विस यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर आप पेमोब की सर्विस यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको सबसे पहले आपकी जो जो रिक्वेस्ट वगैरह है वो पेमोब को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, पेमोब से जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको देने पड़ेंगे और जब डॉक्यूमेंट्स देंगे देन आपको पेमोब की सर्विस में जैज़ कैश और इजी पैसा प्लस अकाउंट बेस्ड पेमेंट और कार्ड की सर्विस, चारों सर्विसेज मिल सकती हैं बशर्त ये कि आपकी जो करेंसी है वो PKR होनी चाहिए। यानी कि आप जो पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करेंगे अपने कस्टमर से, कोई भी चीज़ सेल करेंगे तो PKR में करते हों। ठीक है, तो फिर आपको ये सारी जो मैंने आपको सर्विसेज बताई हैं, कार्ड की सर्विस यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट ले सकेंगे। उसके अलावा ईज़ी पैसा की सर्विस ले सकेंगे एंड जैज़ कैश के ले सकेंगे और अकाउंट बेस्ड पेमेंट ले सकेंगे। ठीक है, चारों सर्विसेज आपको मिल सकती हैं बहुत ईजी तरीके से 24 टू 48 आवर्स में। टाइम ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता। 24 टू 48 आवर्स यानी कि एक से दो वर्किंग दिन में आपकी जो सर्विस है वो अप्रूव होकर आपको मिल जाती है। बशर्त ये है कि जो आपकी करेंसी हो PKR हो, जो बिजनेस हो वो जेन्युइन हो। ऑलराइट, अच्छा ये उनके लिए था जो न्यू एप्लीकेंट है, जो अभी न्यू अप्लाई करेंगे। और अभी मैं आपको बताऊंगा जो अभी ऑलरेडी पेमोब की सर्विस यूज़ कर रहे हैं और उनकी जो करेंसी है वो PKR है, बट उनके पास या तो वो उनका बिजनेस अगर अगर शॉपिफाई पे है या वर्डप्रेस पे है, करेंसी PKR है, ऑलरेडी वो सर्विस यूज़ कर रहे हैं बट उनके पास जैज़ कैश की सर्विस नहीं है या इजी पैसा की सर्विस नहीं है, तो वो कैसे अवेल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल है, आप क्या करेंगे, आपका सबसे पहले आप क्या करेंगे ये कि आपका जो सेल ऑनर है या फिर जो अकाउंट मैनेजर है उसको बोलेंगे कि आपको जैज़ कैश की सर्विस चाहिए। तो वो आपकी जो जैज़ कैश की इंटीग्रेशन आईडी है लाइव करवा के आपको इंटीग्रेशन आईडी दे देगा और एक प्लगइन देगा। अगर प्लगइन वो आपको नहीं देता तो प्लगइन मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये अपडेटेड प्लगइन है, आपके पास जो ऑलरेडी प्लगइन है ना उसको आप करेंगे अनइंस्टॉल। वेबसाइट अपनी जो लॉगिन करेंगे, वेबसाइट लॉगिन करके डॉश प्लगइन में जाएंगे। प्लगइन में जाके आप यहाँ देखेंगे, ये देख रहे होंगे आप वो कॉमर्स एक्सेप्ट पेमेंट्स। ठीक है, वो कॉमर्स एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट पेमेंट्स है ना ये पेमोब का लीगल नाम है। ठीक है, एक्सेप्ट पेमेंट्स, एक्सेप्ट टेक्नोलॉजीज है। तो एक्सेप्ट जो है जहां जहां एक्सेप्ट नजर आएगा आप समझ लीजिएगा कि ये पेमोब का प्लगइन है। ठीक है जी, ये पेमोब के प्लगइन के नाम की निशानी है। अब क्या करेंगे, आपके पास ऑलरेडी आप प्लगइन पे जाएंगे, सर्च करेंगे, इस तरह का जब नाम आएगा तो आपने उसको सबसे पहले डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट करके आपने उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, ये प्रोसीजर आपने लाजमी करना है। अच्छा, उसके अलावा ये आपके सामने शो हो रहा होगा वो कॉमर्स इजी पे यानी कि इजी पैसा भी आप यहाँ से इसको डीएक्टिवेट करेंगे। ये जो इजी पैसा है ये भी आपको एक्सेप्ट की तरफ से मिला हुआ है यानी कि पेमो की तरफ से मिला हुआ है। आप इसको भी करेंगे यहाँ से डिलीट, अगर आपके पास शो हो रहा होगा तो। अगर नहीं हो रहा होगा तो आपने पहले डिलीट किया है, सिर्फ उसको ही डिलीट करेंगे। ऑलराइट, अच्छा इसको आपने अभी डीएक्टिवेट किया, उसके बाद आप इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, अब अगर आपके पास कोई और प्लगइन शो हो रहा हो निफ्ट का इसके एक्सेप्ट के नाम से तो आप उसको भी डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, मेरे पास मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है जैज़ कैश वाला इसलिए मेरे पास शो हो रहा है, देख रहे हैं ये वाला। तो मैं इसको अभी आपको दोबारा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको करूँगा डिलीट। आपने भी सेम ऐसे ही करना है, डिलीट करना है। सॉरी मैं ऑलराइट, आपने भी इसको ऐसे सिंपल डिलीट करना है।
डिलीट करके कैशे कुकीज़ अपने क्लियर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑलरेडी प्लगइन जो पहले प्रोवाइड किया गया तो वो मौजूद है, तो उसको भी डिलीट करेंगे। ठीक है, आप जब वो डिलीट कर लेंगे देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर जो आपका सेल ऑनर है या अकाउंट मैनेजर है वो आपको प्लगइन शेयर करेगा। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके कहीं भी रख लेना है और वापस आना है आपने। वापस आके आपने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करके देन आपने क्या करना है, वहाँ जो जो अभी आपको न्यू प्लगइन मिला है, अपडेटेड प्लगइन मिला है पेमोब की तरफ से वर्डप्रेस का, ठीक है, वो आपने यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ पे वो आपने रखा हुआ है वहां से वो आपने अपलोड कर लेना है। ऑलरेडी मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैंने इसको ओपन किया। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो प्लगइन है जब आप इंस्टॉल करने लगेंगे तो उसका जो नाम है वो डैश एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, वो डैश एक्सेप्ट होगा तो ये डॉट जिप ऑटोमेटिकली इसकी एक्सटेंशन है वो शो हो जाएगी। आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। आप जो अगर नाम कुछ और शो और डाउनलोड करते वक्त जो आप वो आपको भेजें, आगे यहाँ पे कोई 1 2 3 शो हो रहा हो तो आप पहले उसको रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद आप इसको इस नेम में लेकर आएंगे, वो डैश एक्सेप्ट। जब आपके पास शो हो जाए तो उसके बाद आपने इसको अपलोड करना है और फिर यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इंस्टॉल करता हूँ तो आप देखिएगा कि मेरे पास वही ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाए थे वही ऑप्शन मेरे पास दोबारा शो हो जाएंगे, जिसमें जैज़ कैश होगा, इजी पैसा होगा, डायरेक्ट डेबिट यानी कि पेमेंट कार्ड की अकाउंट की जो पेमेंट होगी वो शो हो जाएगी। उसके बाद कार्ड की सर्विस जो है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सर्विस भी शो हो जाएगी। ऑलराइट, मैं आपको दिखाता हूँ मुझे जाना क्या है। आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ऑलराइट, अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। वापस गया मैं वो कॉमर्स की सेटिंग में। आप वो कॉमर्स की सेटिंग में यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। वो कॉमर्स की सेटिंग में इधर भी एक ऑप्शन है, यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपने पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब नीचे देखिएगा ये आपके सामने सारे ऑप्शन शो हो गए। ठीक है, ये वीज़ा मास्टर है, जैज़ कैश है, निफ्ट है और इजी पैसा है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी ये इंटीग्रेटेड है वीज़ा मास्टर। आपके पास भी ऑलरेडी जो है वो इंटीग्रेटेड होंगे, आपके पास ऑलरेडी ये डिटेल शो हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी ये फेच कर लेता है सिस्टम। तो इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट जो जैज़ कैश है उसको ऑन करना पड़ेगा। उसको ऑन करने के लिए आपने इसका सेटअप करना होगा। सेटअप करने के लिए आपके पास जो है वो लाइव इंटीग्रेशन आईडी होनी चाहिए। लाइव इंटीग्रेशन आईडी आपको जो आपका सेल ऑनर है वो आपको देगा। ठीक है, तो जब वो वहां से बैकएंड से आपको दे देगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको अभी कंफर्म करता हूँ कि मुझे क्या मिली हुई है, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ऑलराइट, मुझे जो जैज़ कैश की लाइव इंटीग्रेशन आईडी मिली है वो ये है। ठीक है, ये आईडी है। तो आपको भी जब आपका सेल ऑनर बोलेगा कि सर जैज़ कैश लाइव हो चुका है तो आपको इंटीग्रेशन आईडी देगा। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन आईडी में आएंगे और ड्रॉप डाउन करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको जो आईडी वो दे रहा होगा वही शो हो जाएगी। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये वाली मिली है तो मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ वही चाहिए जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने जब इंटीग्रेशन आईडी सेलेक्ट की उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेव। मुझे और कुछ भी नहीं करना। ऑलरेडी जो मेरा प्लगइन है वो देखें यहाँ पे एपीआई कीज वगैरह सब कुछ फेच होने के बाद वो ऑथेंटिकेट हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीन का बटन आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप क्या सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तीनों चार ऑप्शन जो हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, डायरेक्ट डेबिट और कार्ड की तीनों चार ऑप्शन है, ये मेरे पास शो हो रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा। मैं गया वेबसाइट पे लिखा hello.com। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कोई सा भी पेज आप कर लें, इसको शॉप पर जाएं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऑलराइट, और मैं करता हूँ इसको प्रोसीड टू चेकआउट। ये देखें जी, जैज़ कैश भी है आपके पास, निफ्ट भी है, इजी पैसा भी है। ठीक है,
अब आपके पास चारों जो ऑप्शन वो आ गए हैं, वीज़ा मास्टर आ गया है, जैज़ कैश आ गया, निफ्ट आ गया, इजी पैसा आ गया। यानी कि अब आपका कस्टमर आपको जैज़ कैश के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है जैज़ कैश की सर्विस लेना पेमोब से। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया जैज़ कैश के ऊपर। ये कस्टमर जर्नी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि जब आपकी वेबसाइट पे कस्टमर आएगा तो वो उसको उसकी जर्नी क्या होगी, वो किस तरह जो है पेमेंट वगैरह कर सकेगा। ऑलराइट, आप क्या करें, कस्टमर आया, कस्टमर ने आके यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा जो भी इसका मोबाइल नंबर बना हुआ है, और उसके बाद अपना CNIC नंबर एंटर करेगा। ठीक है, लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करेगा। ठीक है जी, लास्ट 4 डिजिट्स मेरे क्या बनते हैं, एक सेकंड दीजिएगा जी। ये ठीक है, अपने लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करेगा CNIC के, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेगा तो कस्टमर को जाता है जी OTP। ठीक है, मेरे पास अभी जैसे ही शो होता है, देखिए मुझे मेरे पास OTP आ गया है। ठीक है जी, आपके सामने मोबाइल पे मुझे बेल सेव हुई है, ये देखें। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड कह रहा है कि ठीक है, मेरे पास बैलेंस नहीं है और मुझे मैसेज आया है कि आपके पास जो बैलेंस है वो काफ़ी नाकाफ़ी है, यानी कि मेरे अकाउंट में वाकई में पैसे नहीं है जैज़ कैश वाले में, जिसकी वजह से ये मुझे बार बार देख रहे हैं आपके सामने, ये बार बार ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड कर रहा है। तो जब तक अगर आपके पास बैलेंस नहीं होगा, यानी कि आपके कस्टमर के पास अगर जैज़ कैश में बैलेंस नहीं होगा तो पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी और इस तरह का कस्टमर को जो है एरर शो होगा। अगर आपके पास फिर इस तरह का रीज़न हो तो आपने परेशान नहीं होना, आपने कस्टमर को यही कहना है कि सर आपके जो जैज़ कैश ऐप है उसमें बैलेंस नहीं है, तो अपने अकाउंट में पहले बैलेंस लोड कर लें, देन उसके बाद आप दोबारा ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके देंगे, ट्रांजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, फर्दर आपकी जो प्लगइन है या जो आपकी पेमोब की सर्विस है उसमें किसी तरह कोई इशू नहीं है। ऐसे ही इजी पैसा है और ऐसे ही जैज़ कैश है। ठीक है जी, लाइक ऐसे ही अकाउंट बेस्ड पेमेंट भी ऐसी होनी है। तो इस तरह आप पेमोब से जो तमाम सर्विसेज हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट्स में ले सकते हैं। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स का झंझट नहीं है, बिल्कुल ईजिली आपने कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अकॉर्डिंग टू बिजनेस वो आप जाके देख सकते हैं, और उसके मुताबिक फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। ये लिस्ट मौजूद है, एंड देन इसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, ऑब्वियसली फिर जो सेल ऑनर है या फिर जिनसे आपकी बात चल रही होगी उनको आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होंगे, वेबसाइट अप्रूव होगी, और फिर ये सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, उन स्पेशली उन भाइयों के लिए जो जैज़ कैश या इजी पैसा के लिए काफ़ी परेशान थे, क्योंकि नॉर्मली जो जैज़ कैश या इजी पैसा है वो इतनी जल्दी सर्विस नहीं देता, इतनी जल्दी जो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन होती है वो अप्रूव नहीं करता, इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शॉपिफाई पर हैं या वर्डप्रेस पर हैं तो आप जैज़ कैश, इजी पैसा, डायरेक्ट डेबिट और कार्ड चारों सर्विसेज ले सकते हैं विद फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म जो कि है पेमोब। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।